Hello students. Okay, so we are having some problems in solving circuits, like applying Kirchhoff's laws or whichever way it is possible, right? So today I'm going to discuss few problems which is about Kirchhoff's law or simple circuits. Okay, so this is here. I'm starting with the first problem. This particular problem, okay, we have a circuit arrangement like this, and in this particular circuit arrangement we have to find equivalent resistance between B and C, means across the battery. We have to find the potential difference between A and B. There are 2 points A and B. We have to find potential. What is the potential difference between A and B? Or we have to find out the current flowing from C to D or D to C, current from C to D, whatever it is. Okay. So अगर आप सर्किट को इस तरह से देखोगे, RBC, VAB, current from C to D, it appears because of the arrangement of resistances and voltages, the problem may appear to be little complicated. ऐसे लगता है कि बहुत difficult है, लेकिन ये बिल्कुल ही simple problem है. ओके, तो इस प्रॉब्लम को किस तरह से हम बिल्कुल सिंपल वे सॉल्व कर सकते हैं उसको पहले हम देखेंगे. तो इसीलिए सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि सर्किट को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो. सर्किट के अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लो. जैसे मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन द पॉइंट बी एंड बिटवीन द पॉइंट सी, मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है. कैसे निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? ये बहुत आसान है. पहला प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए. इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सर्किट को अच्छी तरह से देख लेते हैं. अक्रॉस बिटवीन द पॉइंट बी एंड बिटवीन द पॉइंट सी. बिटवीन द पॉइंट बी, ये बी है और ये सी है. ओके, तो सर्किट को अच्छी तरह से देखो. फ्रॉम सी टू डी, अगर आप सी से डी तक जाओगे, देयर आर 2 रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल. कौन सा 2 रेजिस्टेंसेस? ये दोनों रेजिस्टेंसेस पैरेलल हैं, 8 एंड 8. अगर 8 एंड 8 इन पैरेलल है, इसका इक्विवेलेंट कितना बनेगा? 8 एंड 8 अगर पैरेलल है, इसका इक्विवेलेंट कितना बनेगा? 4. So from C to D, I can add a resistance 4 instead of 8 and 8. Clear? Then on the other side, there is a 6 ohm resistance from D to that particular point. Okay. There is a 6 ohm resistance. Clear? अगर आप यहाँ पर B और A और B के बीच में देखोगे, ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में है. इसका कॉम्बिनेशन कितना होगा? 2 रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, 10 ohm and 15 ohm. So equivalent resistance will become 10 into 15 divided by 10 plus 15. ये बन जाएगा आपका 6. यानी इन दोनों पॉइंट के बीच में आपका जो रेजिस्टेंस है वो 6 ohm है. बिटवीन दिस पॉइंट इज B, मतलब ये पॉइंट भी आप इस पॉइंट को भी B एज्यूम कर सकते हो. ओके, इस पॉइंट को भी B एज्यूम कर सकते हो. तो ये B है, ये A है. बिटवीन A एंड B, व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? ओके, 6 ओम हो गया. सो बिलो, नीचे आगे कौन है? यहाँ पर देयर इज अनदर 4 ओम रेजिस्टेंस, 4 ओम. सो बिटवीन B एंड C, अगर आप अच्छी तरह से देखोगे, बिटवीन B एंड C, दिस इज आल्सो 6 ओम. 6 and 4 in series, 6 and 4 in series. This side there is 10, this side there is 10. Between B and C, these two 10 and 10 are in parallel, so R equivalent between B and C will become equal to 5 ohm. ये आपको मालूम है. Okay, so BC कितना हो गया? 5 ohm. This side total, these two are in series, 10. These two are in series, 10. Then 10 and 10 in parallel, equivalent will become 5 ohm. ठीक है? This is the first problem. A potential difference between A and B, between A and B, this point is B to this point is what? A. Clear? What is the total battery here? 24 volt. Am I correct? 24 volt. Okay? Right? तो मैं इसको सिंपल वे सॉल्व करता हूं बिल्कुल.
So between this point and between this point, it is between B and between C, there is how much? 24 volt. So इस साइड से आओगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट, इस साइड से आओगे टोटल पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट. ओके, तो अभी इस लाइन में देखो, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? 10 ओम. व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? 10 ओम. व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल ड्रॉप? 24 वोल्ट. सो व्हाट इज द करंट? 2.4 एम्पियर. इस साइड से देखोगे टोटल रेजिस्टेंस 10 ओम, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप 24 वोल्ट. So total current is nothing but 2.4 ampere. Okay, अभी हमें निकालना क्या था? हमें निकालना था VAB, potential difference between A and B. अच्छा, A से B जाओगे ना, B से A आओगे. This is going to be higher potential, this is going to be lower potential. Okay, so this way, what is the current? 2.4 ampere. So what will be the potential drop? Potential drop will become 6 into 2.4. कितना हो गया? 6 4 is 24, carry 2, 6 2 is 12, 12 and 2 14, 14.4 volt. Okay, that is the potential difference between B and A. Of course, अगर मैं बोलूँगा VAB, ये बन जाएगा minus 14.4 volt. अगर VBA बोलूँगा तो ये 14.4 volt. B is higher potential, A is at lower potential because current flows from high to low. So what is the potential drop between B and A? Okay, between B and A potential drop कितना है? That is your 14.4 volt. ठीक है. तीसरा क्वेश्चन था current from C to D. Of course, here current will not flow from C to D, but current will flow from D to C. Okay. What is the total current flowing this way? 2.4. अब यहां पर चले जाओ, यहां पर करंट कितना है? 2.4 एम्पियर. करंट इज कमिंग 2.4 एम्पियर. कि सब जंक्शन रूल के बारे में सोचो. करंट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. दिस साइड रेजिस्टेंस 8 ओम, दिस साइड रेजिस्टेंस 8 ओम. सो ऑब्वियसली करंट विल गेट डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स. ओके, सो ये साइड में कितना हो जाएगा? 1.2 एम्पियर और ये साइड में कितना हो जाएगा? 1.2 ampere. Okay, so between C and D, अगर मैं इस पॉइंट को C कहूंगा, इस पॉइंट को D कहूंगा, ओके, तो between C and D the current flowing is nothing but 2.4 ampere. कितना करंट फ्लो हो रहा है from D to C? 2.4 way. Of course, this way what is that? 1.2 ampere. This way 1.2 ampere. बट क्वेश्चन में पूछा गया था C to D नहीं होगा. C to D अगर किसी ने बोला कि नहीं आपको C to D ही बोलना है तो मैं इस करंट को बोलूंगा माइनस 2.4 एम्पियर. फ्रॉम C to D माइनस 2.4 एम्पियर. अगर मैं करंट को दिखा दूं, आई हैव टू फाइंड आउट I3, तो मैं लिखूंगा I3 इज नथिंग बट माइनस 2.4 एम्पियर. इन जो डायरेक्शन मैंने लिया वो गलत है, उसका ऑपोजिट होना चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पर माइनस डालना पड़ा. इसका मतलब D to C करंट फ्लो हो रहा है. अगर किसी ने बोला अगर इस रेजिस्टेंस को कोई मेंशन किए या R1 है या R2 है और फिर पूछा व्हाट इज द करंट अक्रॉस R2, then we will write 1.2 ampere. What is the current across R1? We will write 1.2 ampere. What is the current from D to C? We will call 2.4 ampere. Clear है ये क्वेश्चन? Have you understood? Okay. So this is how we can simplify a circuit. इसमें मैं और एक सर्किट को सॉल्व करता हूं. जैसे एक दूसरा क्वेश्चन है. There is a 20 volt out here. A resistance is there. Another resistance is there. 5 volt. इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली कंफ्यूजन क्रिएट करते रहते हैं स्टूडेंट्स के माइंड में, लेकिन आपको कॉन्फिडेंट होना है अपना कॉन्सेप्ट को लेके. ओके, अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली और फिर कॉन्फिडेंट का साथ अप्लाई करो. बस फिजिक्स तुम्हारा है. ये स्विच है, ये पॉइंट ग्राउंडेड है. ग्राउंडेड मतलब ये 0 वोल्ट है, हमें मालूम है ग्राउंडेड है. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया, जब आप स्विच S को क्लोज करोगे तो इस स्विच की बीच में से कितना करंट फ्लो होगा. ओके, सो क्वेश्चन क्या है? व्हेन we close switch S, then
how much current passes through it. How much current passes through it? कितना करंट पास होगा जब हम इसको स्विच ऑन करते हैं? कितना करंट पास होगा देखते हैं। यहाँ 220 वोल्ट है, यहाँ 5 वोल्ट है, यहाँ 0 वोल्ट है। ओके, अभी तक हमने कनेक्ट नहीं किया, सो इसको कनेक्ट कर देते हैं। चलो स्विच को कनेक्ट कर देते हैं। स्विच को कनेक्ट कर देने का साथ साथ हमें इस टाइप का एक सर्किट मिलेंगे। फाइव वोल्ट, 20 वोल्ट और इसको हम कहेंगे 0 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम और इसको हम कहेंगे 2 ओम। ये है तुम्हारा स्विच S। ओके, सो अब एज्यूम करेंगे यहां पर करंट कमिंग इज I1, ये सच है करंट कमिंग इज I2, देन दिस वे करंट गोइंग इज I3। ये 5 वोल्ट है, 0 वोल्ट है, तो मैंने एज्यूम कर लिया करंट विल फ्लो फ्रॉम हाई टू लो। ये 20 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, मैंने एज्यूम कर लिया करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो। अगर यहाँ पर किसी डायरेक्शन जो मैंने चूज किया अगर वो गलत निकला, ओके, तो जैसे मैंने I2 का डायरेक्शन मैंने ये डायरेक्शन में लिया, इसको होना चाहिए था ये डायरेक्शन में, तो ऑटोमेटिकली I2 का जब कैलकुलेट करेंगे I2 का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए करंट का डायरेक्शन लेके तुम्हें टेंशन लेना बिल्कुल नहीं है, ले लो अपना मर्जी से ले लो। लेकिन इसमें ये याद रखना, एट दिस पार्टिकुलर जंक्शन सपोज वोल्टेज इज V, ये वोल्टेज हमें नहीं मालूम। ओके, तो इस जंक्शन में हम क्या करेंगे, किरचॉफ्स वोल्टेज रूल अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करेंगे, करंट एंटरिंग I1 प्लस I2 इज इक्वल टू करंट लीविंग दैट इज I3। ओके, अब I1 कितना है, हमने इसको डायरेक्शन ऑफ करंट यहां से यहां ले लिया। यहाँ पोटेंशियल कितना है 20, यहाँ पोटेंशियल कितना है V, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20 माइनस V। करंट क्या है, व्हाट इज करंट I1? I1 will become nothing but potential difference divided by resistance. So I1 कितना होगा 20 minus V divided by 2. Similarly, how much will become I2? What is the potential difference? यहाँ पर 5 है, यहाँ V है, so drop कितना है 5 minus V. Okay, 5 minus V potential drop. यहाँ 5 है, यहाँ V है, so 5 minus V. So current कितना होगा I2? How much will become I2? 5 minus V divided by 4. Potential difference divided by resistance is equal to current. So second equation क्या बनेगा, 5 minus V divided by 4 is equal to I3. I3 is the current flowing from this point to the ground. What is the potential here? V. What is the potential here? 0. So I3 is nothing but V minus 0, that is potential drop between these 2 points divided by resistance. ओके, सो इसमें से क्या मिल जाएगा, इक्वेशन में एक ही अननोन है V मिल गया। अगर आपको V मिल गया देन यू हैव गॉट I3। ओके, दिस इज द लॉजिक दैट यू हैव टू फॉलो। ठीक है, तो मिलेगा ना V। ओके, कितना है, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, क्या करें एलसीएम ले ले, तो 40 माइनस ट्वाइस V, 5 माइनस V इक्वल टू V बाई 2। क्लियर? फोर्टी 5 minus 3 is equal to twice V. So you have got V, 5V is equal to 45, V is equal to 9 volt. So देखो मैंने कहा था अगर I2 का मैंने डायरेक्शन गलत लिया तो वो नेगेटिव बन जाएगा, अब I2 नेगेटिव होगा क्योंकि 9 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है, मैंने लिया यहाँ से यहाँ, एक्चुअली यहाँ से यहाँ करंट फ्लो नहीं होगा, यहाँ से वहाँ करंट फ्लो होगा। ओके, अब मुझे निकालना था I3, क्या निकालना था I3 कितना है, V माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, V माइनस 0 डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, V माइनस 0 पोटेंशियल ड्रॉप। सो ये बन गया तुम्हारा 4.5 एम्पियर, 4.5 एम्पियर। अगर मुझे अभी I1 निकालना है, ओके, करंट कमिंग फ्रॉम 20 वोल्ट, I1 निकालना है, कितना होगा 20 माइनस 9 डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये कितना बन गया 11 divided by 2, 5.5 राइट, 5.5। और मुझे I2 निकालना है, तो मैंने I2 का एक्सप्रेशन कैसे लिखा था 5 minus V, current I am taking from here to here, so I have to take this potential minus this potential, clear? So यहाँ पोटेंशियल कितना है 5, यहाँ पोटेंशियल कितना है 9, 5 minus 9 divided by 4, ये कितना बन जाएगा
minus 1 ampere. So this side is coming 5.5. Actually what is happening? From this side how much is coming? 5.5. From here how much is going? 1, and this side going how much? 4.5. Okay, this is how we have to use Kirchhoff's junction rule in order to solve this kind of particular problem. Okay, another problem चलते हैं. अब जितना प्रैक्टिस करोगे इतना आसान होगा, right? So एक तीसरा क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. Let us go to a third question. There is a resistance of 28 ohm, 28 ohm, 54 ohm. There are 3 batteries. ये भी एक बहुत कॉमन टाइप का क्वेश्चन है जिसको लेके हम काफी कंफ्यूज रहते हैं. 6 volt, 8 volt, 12 volt, 28, 54. We have to find the current I3. Okay, in the circuit shown, right? I3. इसी हिसाब से क्वेश्चन दिया हुआ है डायग्राम में I3. ओके, तंग करने के लिए ये जरूरी नहीं कि ये होगा. अब मुझे लगता है कि I3 निगेटिव आएगा आंसर, क्योंकि इस डायरेक्शन में करंट होना नहीं चाहिए, करंट होना चाहिए डायरेक्शन में. अच्छा, व्हाट एवर इट इज, तो इसमें हम अप्लाई करते हैं. क्या करेंगे, हम ले लेते हैं यहाँ से I3 आ गया, यहाँ पर करंट I1 है और यहाँ पर करंट I2 है. लेट अस टेक इट लाइक दिस. वी हैव टू फाइंड हाउ I3 इज हाउ मच. दैट इज आवर क्वेश्चन. तो इस पार्टिकुलर लूप में हम किरचॉफ्स वोल्टेज लूप यूज करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज रूल यूज करेंगे. कहां से शुरू करते हैं? चलो यहां से शुरू करते हैं, फिर वापस यहां तक आ जाएंगे. टोटल पोटेंशियल ड्रॉप विल हैव टू बी 0 बिकॉज़ स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट इज सेम. ओके, लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज ए, बी, सी, इसको डी कहते हैं. सो यूजिंग द लूप, कौन सा लूप को यूज करेंगे? ए बी सी ए, इसको यूज करके. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर, गोइंग फ्रॉम A to B, positive to negative, there is a drop. Drop means minus. कितना drop? 6. Again, going from positive to negative, drop. How much is the drop? Minus 8. Again, going in the direction of current. What is the current here? I1. Okay. Again, there is a drop. 28. I1 is equal to 0. Why? Because I have started from A. I have reached back A. So total potential drop will have to be how much? Equal to 0. समझ में आया? Plus to minus, there is a drop. How much is the drop? 6 volt. Plus to minus, there is a drop. What is the drop? 8 volt. Again, crossing the resistance, we are going in the direction of current. In the direction of current, there will be a drop. How much is the drop? 28 I1. All negative. So यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा I1 का वैल्यू. कितना होगा I1? minus half, this is 14 minus 14 by 28. यानी जो डायरेक्शन ऑफ I1 लिया गलत है, करंट ये डायरेक्शन में नहीं होगा, करंट ये डायरेक्शन में होगा. क्लियर? अब सिमिलरली ये वाला लूप कंसीडर करते हैं, A B D A. ओके, A B D A लूप. सो यहाँ पर भी A से शुरू करो. A से जाके A तक पहुंचना है. A से गया, प्लस माइनस, देयर इज अ ड्रॉप. हाउ मच इज द ड्रॉप? -6. प्लस माइनस, देयर इज अ ड्रॉप. व्हाट इज द ड्रॉप? 12. गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, पॉजिटिव, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. अगेन देयर इज अ ड्रॉप. व्हाट इज द ड्रॉप? -54 I2 is equal to 0. We have started from the A and we have got back to A. So according to Kirchhoff's loop rule, potential difference, sum of the potential difference across all the loops, or across all the what to say electrical components in a loop will become equal to 0. So यहाँ पर I2 का वैल्यू बनेगा, this side 12, this is 18 divided by 54. There will be minus sign. Okay, 6 plus 12 is 18 divided by. I think this will become 1 by 3. Clear? Minus 1 by 3 ampere. So therefore I3 is how much? I1 plus I2. If we apply Kirchhoff's junction rule here, I3 is equal to I1 plus I2. Current entering is equal to current going out. And how much is that?
minus half minus 1 by 3. This is 6 minus 5. Okay, 3 plus 2, 5 ampere. I3. Okay, I3 is minus. Why? Because they have shown in the equation diagram. In the diagram only they have shown the equation I3 in the downward directions. Okay, so this should not be the direction of current. Actually, direction of current from B to A. Okay, लेकिन ये shown direction is वो गलत है, इसलिए हम लोग का कैलकुलेशन में माइनस आएगा. तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है. तो हमें समझ में आ गया जो डायरेक्शन दिखाया गया वो इसका सही डायरेक्शन नहीं है, करंट का डायरेक्शन उसका ऑपोजिट में होना चाहिए. ठीक है, गुड. और एक क्वेश्चन इसका रिलेटेड. एक सर्किट है, इसी टाइप का क्वेश्चंस काफी कॉमन है. 2 ohm, 2 ohm, and this is 4 ohm. This is 6 volt. This is 4 volt. Plus, minus, plus, minus. This particular point is A. This particular point is B. Here current is shown as I1. Here current is shown as I2. What you have to find? First, find number 1, I1 and I2. Number 2, PAB, potential difference between A and B. Potential difference between A and B. तो इस पर्टिकुलर सर्किट को भी देख लो. वेरी सिंपल क्वेश्चंस. ओके, तो इसमें आप किरचॉफ्स लूप रूल भी अप्लाई कर सकते हो. ओके, तो हम एक नाम देते हैं इस लूप का, अपवर्ड लूप को. लेट मी सॉल्व इट स्लोली एंड इन डिटेल सो दैट यू अंडरस्टैंड. क्योंकि एक सर्किट समझ में आएगा तो पूरा का पूरा सर्किट तुम्हें समझ में आ जाएगा. ए बी, इसको कहता हूं मैं सी डी. इसको सी कह दे, इसको डी कह दे. ऊपर वाला लूप मैंने ले लिया. 4 वोल्ट प्लस माइनस 2 2. हियर करंट इज I1. Okay, I2 is coming. There is no current shown along these directions, so I'll take this particular current to be I2 minus I1. Why? Because if I2 is coming here and from here I1 is going, so this side कितना होगा? I2 minus I1 ही होगा. 5 एम्पियर आ रहा है, ये साइड में 2 एम्पियर जा रहा है, तो इस साइड में कितना होगा? 5 minus 2, that is 3 एम्पियर. तो ये लूप अपर, ये अपर वाला लूप मैंने ले लिया. उसमें मैंने ले ले ए डायरेक्शन में मैं जाऊंगा. ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम ए आई हैव टू कम बैक टू ए. नेट पोटेंशियल डिफरेंस विल बिकम 0. स्टार्टिंग फ्रॉम ए आई हैव टू कम बैक टू ए. सो लूप ए बी डी सी ए, ए बी डी सी ए, ये लूप में स्टार्टिंग फ्रॉम ए गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. हाउ मच इज दैट? 2 ohm. Okay, 2 into I2 minus I1. There is a drop in the direction of current, minus. Then going here, current is how much? I1. I am going against current. When crossing this resistance, I am going against current. Here I was going along. There was a drop. Against, there will be rise because current flows from high potential to low potential. So I am crossing this resistance. There will be plus. How much is plus? Twice I1, because I1 is the current here. If I1, then I1. Then I'm going from positive to negative across the battery. There is a drop, minus 4. Where I have reached point A, my starting point was A, I have returned back to A. Total potential difference will have to be 0. Okay, so here I'm getting an equation. Here I'm getting an equations. What is the equations? Plus twice I1 minus minus plus twice I1. So 4I1 minus twice I2 is equal to 4. So twice I1 minus I2 is equal to 2. Okay, this is equation 1, right? Similarly, on the lower loop, let us work on the lower loop. Loop A B, let me call this is E F. A B E F A. In this loop, let us work on the lower loop.
let me go this way. Let me go in clockwise direction. So starting from A, okay, what is the current I have chosen from here? I1 minus I2, this one actually, this one. Let me show you here. Original diagram, let me not disturb. 6 volt. There is a resistance 4 ohm. Current here is I2, and here current is I2 minus I1. Okay, from this side I1 will join. Here coming I2 minus I1, how much will come out? I2 will come out. So in this particular loop, starting from A, going in the direction of current, there will be drop. What is a drop? Minus 2, I2 minus I1. Then again going in the direction of current, again there will be further drop. What is a drop? 4, I2, current into resistance. Then going from negative to positive, there is a rise in potential. How much is that? 6 volt. I have reached back to the point A. Starting from A, again reach back to A, net potential drop is equal to 0. So simplify these equations. How much are we getting? Minus twice I2 minus 4 I2. 2, 4, this will become minus 6. Minus plus twice I1 minus 6 I2. Okay, is equal to minus 6. Right, if I simplify it like this, if I simplify it like this, 3I2 minus I1 is equal to 3, dividing with minus 2, dividing by minus 2. So this becomes minus I1 plus 3I2 plus 3. Clear? This is the second equations. Okay. So from these two equations we are getting everything. From these two equations we are getting everything. Two equations, two unknown. We are getting I1 and I2 from here. If I am getting I1 and I2, I have got the first question. And once I am getting I1 and I2, potential difference between A and B is nothing but current into resistance. That's all. ओके, कर सकोगे इसको यहाँ से? ठीक है, ये खुद कर लो यहाँ से। दोनों इक्वेशन को क्या करोगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इसका साथ ऐड कर दो, ट्वाइस I1 माइनस ट्वाइस I1 कैंसिल हो जाएगा। और नहीं तो इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इसका साथ ऐड कर दो, 3I2 प्लस 3I2 माइनस 3I2 प्लस 3I2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए मैंने रख दिया। I1 निकालो, I2 निकालो, और तुम्हें क्या चाहिए था सेकंड क्वेश्चन में? VAB। how much will become VAB? VAB is nothing but between these 2 points. What is the current? Current is I2 minus I1. You have the values of I1 and I2 from here. You have the values of I1 and I2 from here. Put it here, I2 minus I1. Okay, current into resistance. What is the resistance between A and B? 2 ohm. So this much volt will be your answer. Clear? So I hope you are understanding. Good. One more question. One more question. Exactly, question is simple, but circuit suddenly it may appear to be little complicated because circuit is little stylish. Okay, right? Because a simple person in huge makeup becomes quite complicated. This is a circuit. This is 24 volt. Six ohm, 4 ohm, 2 ohm. This is V2. This is V1. This is plus minus 24 volt. What they are asking in the questions? What are the values of V1 and V2 shown in the figure? Find the values of V1 and V2. Find the values of V1 and V2. Okay? So डायग्राम देख के इसे डर लग जाते हैं, मतलब कैसे कैसे होगा, यहाँ से ब्रांच निकाला है, वहाँ से ब्रांच निकाला, ये ग्राउंडेड है,
ओके, सो ये पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ए, इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट बी, और इस पॉइंट को कहते हैं जी, ग्राउंडेड पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें मालूम है 0। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये एक पार्टिकुलर लूप है, यहां से कोई एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं है, राइट, इसको याद रखना, यहां से कोई एक्सटर्नल कनेक्शन नहीं है। ठीक है, जस्ट एक पॉइंट निकाल के रखें, इस पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है। ओके, तो ये जस्ट एक वे ऑफ ड्राइंग डायग्राम्स एंड सर्किट्स। तो ये पूरा का पूरा लूप में कितना करंट फ्लो होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर रेजिस्टेंस देखो 6, 4, 10, 10 plus 2, 12. They are all in series because the same current, they are all in series because the same current is going to pass through all. They are all in series because the same current is going to pass through all. They are all in series. Okay, so if you want to have a modifications of the circuit, you can go like this: 6, 4, 2, and this is 24. 6, 6, 4, 2, and this is 24. This is a point A, this is a point Z, this is a point B. This point is grounded. This is the general circuit basically. So 24 current is going to be 2 ampere. Am I correct? 2 ampere? Yes, 24 volt. 24 divided by 12, resistance is 12. 10 plus 2, 12. 24 divided by 12 is 2 ampere. Clear? Now see here, what is the current flowing? 2 ampere. I know the potential here. How is the potential? 0. So I can find out a potential here. From Z to A, if I go, there will be increasing potential. Okay, or I can call, let us say V1, V1. What is the potential at A? V1 from A to G, going from A to G. What is the potential at A? D1. I am going the direction of current, so there will be drop. What is a drop? Minus. What is a drop? Current into resistance, 2 into 4. Where I have reached point Z. That means potential at A, V1, minus the drop is equal to potential at Z, which is nothing but equal to 0. So V1 is how much? 8 volt. V1 is how much? 8 volt. Okay, 2 ampere coming this way. Now from B to Z, going from B to Z against current, potential at B is how much? V2. Potential is B is what? V2. I am going against current, so there will be a rise in current. What is a rise in current? 2 2s are 4. Where I have reached? Point C. Okay, what is the potential at Z? 0. So therefore V2 will become minus 4 volt. Clear? Why to leave this point? Let us find V3. What is the potential at 3? Why to leave that point? Okay, this is minus 4, this is 0, this is 8. Minus 4, 0 volt, this is 8 volt. So from here to here, what is the difference? What is the potential difference from here? Minus 4 to 0, 4 volt. From 4 to 8, 8 volt. So from A to B, if you have to find out VAB, is nothing but how much? 12 volt. Between these 2 points, there is a difference of 12 volt. How? Minus 4 volt, then 0 volt, then 8 volt. Okay, so what is the difference? 12 volt. So across this one will become how much? 12 volt. Why? Because total difference will have to be 24. From here to here 12 volts, so from here to here 12 volt. Otherwise what you do? What is the current here? What is the current here? 2 ampere. 2 ampere. Potential at A is known to you. Okay, see here, V3 minus 2 into 6 is equal to VA, that is V1. Potential is V3. Okay, there is a drop. There is a drop. What is a drop? Current into resistance. Where it reaches? Point A. Okay, point A means potential is V1. So V3 is nothing but, this is what? 12.
This is what? 12. And what is V1? V1 is 8. How much is that? 20 volt. Okay, so potentiometry is how much? 20 volt. So from here till here, what is the difference? From here till there, what is the difference? 24 volt. Is that clear? I hope that is clear to you. So here I am leaving a homework for you. You solve this particular homework. Okay, the homework is like this. Okay, this questions you solve it by yourself. Okay, देखो जो क्वेश्चन देखने में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, देखने में और सॉल्व करने में ज़्यादा आसान होते हैं. चलो, इसलिए पहला चीज़ ये है, हमें नर्वस नहीं होना है, स्कैर्ड नहीं होना है. ओके, कॉन्फिडेंस इज हाफ द विक्टोरी. सो कॉन्फिडेंस रहना है, बस अप्लाई करो. चलते रहोगे, रास्ता निकालते रहेगा. अगर बैठ के सोचते रहोगे तो जहाँ पर हो वही रह जाओगे. इसीलिए चलना सीखो. सोचो मत, ज़्यादा मत सोचो, थोड़ा सोचो, ज़्यादा मत सोचो, करते जाओ. गलती होगा तो सीखोगे. Like Thomas Alva Edison, he said, I haven't failed 1,000 times. I have discovered 1,000 ways that leads to failure. Okay? तो मेरा बात सुनते अगर तुम्हारा अटेंशन थोड़ा डाइवर्ट हो गया तो मेरा सर्किट रेडी हो गया. ओके, 25 ओम. ठीक है, हार्ड वाला तुम्हें सॉल्व करना है कि फाइनली एग्जाम का जो टफनेस है वो तुम्हें फेस करना है. मेरा काम तो आसान आसान प्रॉब्लम सॉल्व करना, तुम्हारा काम डिफिकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व करना. ठीक है, ये 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट डालते हैं. ये हो गया तुम्हारा 5 वोल्ट और ये हो गया 5 ओम. दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज ए, दिस पर्टिकुलर पॉइंट इज बी. ओके, मैं किसी किताब से दे रहा हूँ ये पर्टिकुलर सर्किट. यहाँ पर क्या करो, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है, I1 कहाँ है? Where is I1? Here is I1 on this arm. And where is I2? On this arm current is I2. Direction is not shown in the figure. Okay, direction is not shown, you will find it yourself. Okay, first questions, find the value of I2 by I1. This is the first questions. Second questions, there are 2 points given, A and B. Find VA minus VB. So this is your homework. Enjoy your homework, right? Take a cup of Nescafe with Amul Taja, right, with some hide and seek biscuit, and enjoy physics. Okay.